कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए गणित के प्रैक्टिस भाग लेकर आया हूँ, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैंने बहुत सी प्रैक्टिस क्लासेस करा दी हैं, यदि नहीं देख जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न। शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन मेंसुरेशन क्षेत्रफल और परिमाप के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्षेत्रफल मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर आगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक है 11 नंबर। ए इकाई भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पूछता है। तो 11/14 ए स्क्वायर वर्ग इकाई से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आगे इसका हल होगा। क्षेत्रफल 11/14 ए स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 तो यहाँ से कट गया, तो 11 गुणा 14 करने पर हमारा मान निकलेगा 154 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का ट्रिक। ट्रिक नंबर 12 देखते हैं। यदि किसी छोटे से छोटे वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या r इकाई हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 2r का होल स्क्वायर वर्ग इकाई होगा। देखते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे इसे हल करने पर पाई आर स्क्वायर बराबर 616, आर स्क्वायर बराबर 616 पाई यानी 616 गुणा 7/22 यानी 14 का होल स्क्वायर यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल 2 गुणा 14 स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर यानी 784 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप के ट्रिक। ट्रिक नंबर 13 देखते हैं। यदि r इकाई त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा वर्ग बना हो तो उस वर्ग को छोड़कर वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल 8/7 r स्क्वायर इकाई से हमारा मान निकलेगा। देखते हैं इस टाइप का प्रश्न। पहला एग्जाम्पल है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा वर्ग बना हो तो उस वर्ग को छोड़कर वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसलिए हल देते हैं। वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल 8/7 इंटू 7 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर यानी 8/7 इंटू 7 इंटू 7 तो 7 से 7 कैंसिल और 8 सत्ते 56 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप के ट्रिक। ट्रिक नंबर 14 देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर r इकाई त्रिज्या वाले तीन वृत्त इस प्रकार बने हों कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को छूता हो तो इन तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला बनता है 1/2 2√3 माइनस पाई आर स्क्वायर में हम रखने पे मान निकल जाएगा। तो देखते हैं इस टाइप का प्रश्न। पहला एग्जांपल है यदि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर तीन वृत्त इस प्रकार बने हो कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को छूता हो तो इन तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 2√3 माइनस पाई इंटू आर के स्क्वायर, आर का मान दिया है 14, आर स्क्वायर दिया है सेंटीमीटर में दिया है। तो आगे से हल करने पर 1/2 इंटू 2 इंटू 1.73 माइनस पाई बाई 22/7 इंटू 14 इंटू 14 वर्ग सेंटीमीटर। आगे इसे हल करने पर 2.22/14 इंटू 14 इंटू 14 तो 14 से 14 कैंसिल और 2.22 इंटू 14 से मल्टीप्लाई करने पर 31.08 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं कुछ भिन्न प्रकार के और भी एग्जाम्पल देते हैं ताकि हमारा जो बेस है वो क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है जिसका परिमिति 48 मीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। देखते हैं इसका हल। इसका हल देखते हैं। माना कि लंबाई 5x एवं चौड़ाई 3x है तो परिमिति 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे 48 बराबर 2 गुणा 5x प्लस 3x यानी कि हो जाएगा हमारा आंसर x इक्वल टू 48/16 यानी 16 48 तो 3 हमारा आंसर होगा। इसलिए क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 15 गुणा 9 यानी 135 वर्ग मीटर हमारा आंसर बनेगा। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं इसी टाइप का सेकंड एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है तथा इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर हो तो क्रमशः लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। देखते हैं इसका हल। माना कि चौड़ाई x है, लंबाई 3x है तो आयत का क्षेत्रफल 3x इंटू एक्स यानी 108 बराबर 3x स्क्वायर तो 108/3 x स्क्वायर। आगे इसे हल करने पर
36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि 6 का वर्गमूल है। रूट 36 का रूट निकलेगा 6, इसलिए लंबाई 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 6 यानी 18 मीटर चौड़ाई हमारा आंसर निकलेगा। तो 6 मीटर हमारा आंसर बनेगा। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं इसी टाइप का थर्ड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है, दो वृत्तों की परिधियों के बीच 132 सेंटीमीटर का अंतर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? देखते हैं इसका हल। माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसलिए 2 पाई आर माइनस 14 इक्वल टू 132। आगे इसे हल करने पर आर माइनस 14 इक्वल टू 132 इंटू 7 और 2 इंटू 22। आगे इसे हल करने पर 21 मिलेगा। तो आर इक्वल टू 21 प्लस 40 यानी 35 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई 4 सेंटीमीटर कम की जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो इस नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के समान ही होगा। मूल आयत की परिधि क्या होगी? देखते हैं इसका हल। माना कि मूल आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तब लंबाई x प्लस 7 सेंटीमीटर होगी। तब हम देखते हैं कि प्रश्नानुसार कहाँ है, तो x इंटू एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। आगे इसे हल करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसलिए मूल आयत की परिमिति बराबर है 2 गुणा एक्स धन 7 धन एक्स बराबर 4x प्लस 14। आगे इसे हल करने पर 4 इंटू 9 प्लस 14 यानी 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नंबर 5 देखते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 16 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा और आयत की चौड़ाई के बीच कितना अनुपात होगा? देखते हैं इसका हल। माना कि चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर तथा लंबाई x धन 16 सेंटीमीटर, इसलिए x गुणा x धन 16 बराबर 225। आगे हल करने पर एक्स स्क्वायर धन 16x माइनस 225 बराबर 0 इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसे हल करने पर एक्स स्क्वायर 25 धन x माइनस 9x माइनस 225 इक्वल टू 0। यहाँ से x जो है उभयनिष्ठ है, तो x को बाहर लेने पर बचेगा x धन 25 माइनस 9 x धन 25 इक्वल टू 0। यहाँ से x धन 25 उभयनिष्ठ है, तो इसे बाहर निकालने पर x धन 25 बाहर होगा और बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 के बराबर करने पर x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू माइनस 25 मिलेगा। चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होगी और भुजा अंडर रूट क्षेत्रफल यानी अंडर रूट 225 यानी 15 सेंटीमीटर हमारा भुजा होगी। आगे देखते हैं। अभिष्ट अनुपात जो है 15:9 का होगा, यानी ये हो जाएगा 5:3। तो 3 3 9 और 3 5 15 और सरल करने पर ये 5:3 में बदल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार उद्यान के प्रत्येक कोने में 14 मीटर त्रिज्या के खंड के आकार की फूलों की क्यारी है। उद्यान के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखते हैं इसका हल। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 40 गुणा 40 माइनस 22/7 गुणा 14 गुणा 14। आगे इसे हल करने पर 1600 माइनस 616 वर्ग मीटर, इसे घटाने पर 984 वर्ग मीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7 है। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% है। वर्ग की भुजा का माप क्या है? देखते हैं इसका हल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 90/100 यानी 360। आगे हल करने पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 360 गुणा 100/90, इसे हल करने पर 400 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसलिए वर्ग की एक भुजा बराबर अंडर रूट 400 यानी 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एक वृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल एक आयताकार प्लाट से दुगुना है। आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 11,088 वर्ग मीटर है, तो वृत्ताकार प्लाट की परिमिति कितनी है? देखते हैं इसका हल। पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुणा 11,088 यानी 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 2 गुणा 1188 यानी आर स्क्वायर बराबर 2 गुणा 11088 इंटू 7/22। तो यहाँ से 2 11 22 और यहाँ से 11 से ये कट जाएगा और 7 इंटू करने पर 7056 हमारा आंसर आएगा। आगे इसका रूट निकालने पर हमें मिलेगा 84 मीटर, इसलिए परिधि निकालने पर हमें मिलेगा 2 पाई आर। यहाँ मान रखने पर 2 गुणा 22/7 गुणा 84, तो यहाँ से हल करने पर हमें मिलेगा 528 मीटर हमारा आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल से 4 गुना है। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। वर्ग का परिमाप कितना है? देखते हैं इसका हल।
आयत की चौड़ाई बराबर दिया है 25 गुणा 1/5 माइनस 1 यानी 4 सेंटीमीटर है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई 25 गुणा 4 यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुणा 100 यानी 400 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसलिए वर्ग की एक भुजा, तो वर्ग की एक भुजा बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो √400 यानी 20 सेंटीमीटर होगा एक भुजा की लंबाई। इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा 20 करने पर 80 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। साइकिल चलाता हुआ एक पुरुष एक वर्गाकार खेत की परिमिति के किनारे किनारे 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 मिनट में 20 सेकंड में उसका एक चक्कर पूरा करता है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या है? देखते हैं इसका हल। 4 बराबर 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी वो 1 घंटा में 43.2 किलोमीटर की परिक्रमा करता है। आगे से हल करने पर 43.2 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसे हल करने पर 12 मीटर प्रति सेकंड होगा एवं समय 80 सेकंड होगा। वर्गाकार खेत की परिमिति बराबर 12 गुणा 80 बराबर होगा 960 मीटर होगी। आगे इसे हल करने पर वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 960/4 यानी 240 मीटर हमारा आंसर होगा। इसलिए खेत का क्षेत्रफल 240 गुणा 240 यानी ये हो जाएगा 57,600 वर्ग मीटर हमारा आंसर बनेगा। तो आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रकार से मैंने क्षेत्रफल और परिमाप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।